हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आईब्रोज़ को हम कैसे एक परफेक्ट शेप दे सकते हैं। तो आज मेरी जो क्लाइंट्स हैं उनकी डिमांड है कि उनको एक्स्ट्रा हेयर ही रिमूव करने थे। तो सबसे पहले तो हमने कॉटन से सारे आईब्रोज़ में जो स्वेट था, मॉइस्चर था, उसको क्लीन कर लिया। देन उसके बाद हमारा पहला स्टेप होता है कि हम जो हमारे लॉन्ग हेयर होते हैं, यानी कि जो हमारी बिंदी की साइड जो फ्रंट एरिया होता है आईब्रोज़ का, वहाँ पर जो लॉन्ग हेयर रहते हैं उनको कट कर लेना है। डीप कट हमने नहीं करना है, बिल्कुल हल्के से एक्स्ट्रा ही निकालने हैं। उसके बाद हमारा प्रोसेस शुरू होता है आईब्रोज़ का, यानी धागे का। धागा जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वो ऑर्गेनिक का 40 नंबर धागा है। ये बहुत बेस्ट है, इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है और इसको जब हम यूज़ करते हैं तो जो हेयर है उसको भी रिमूव अच्छे से कर देता है। तो चलिए, हमारा आईब्रोज़ का जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें हमें ज़्यादा काम नहीं होता है, बिल्कुल हमें एक्स्ट्रा हेयर निकालने होते हैं ऊपर से, क्योंकि आईब्रोज़ हमने नीचे से शेप देनी होती है तो सारा काम नीचे की साइड ही होता है। तो ऊपर की साइड जितने हमारे हल्के हेयर, हमने घने हेयर में धागा नहीं चलाना है, उनको हम रिमूव कर देते हैं। देन उसके बाद हम नीचे की साइड से एक गाइडलाइन लेंगे। गाइडलाइन यानी कि हमने थ्रेडिंग को कितना मोटा रखना है, कितना पतला रखना है, उस हिसाब से हमने एक गाइडलाइन ले लेनी है। और गाइडलाइन लेने से पहले हमने अपने क्लाइंट से ज़रूर पूछना है कि उनको किस तरह की आईब्रोज चाहिए, यानी उनको पतली चाहिए, मोटी चाहिए, ग्राउंड में चाहिए या फिर आर्च उनको रखना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें ले लेनी चाहिए, क्योंकि आईब्रोज बनाने से पहले हमें पता होगा तो हम उसी हिसाब से शेप देंगे। तो जो मेरी क्लाइंट्स हैं इनको सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर रिमूव करने थे और जो उनका आईब्रोज़ में जो आर्च है, जो जितना आर्च आ रहा था उसे ही उन्होंने मेंटेन करने के लिए कहा था। तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इनके जो एक्स्ट्रा हेयर थे वही निकाले हैं। धागा जब हम चलाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने एक गाइडलाइन लेनी होती है और उसी हिसाब से हम अपनी आईब्रोज़ को बनाते हैं। आप देख सकते हैं मैंने जो इनकी आईब्रोज़ है उसमें शेप दे दिया और बिल्कुल एक्स्ट्रा हेयर मैंने निकाले हैं। और इसके बाद मैं दूसरी जो आईब्रोज़ है उसको बनाऊंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों आईब्रोज़ में कुछ डिफरेंस दिखता है तो हम उसको भी क्लियर करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल अच्छे से इनकी आईब्रोज़ जो है वो क्लीन कर दी है। देन अब हम बनाते हैं दूसरी आईब्रोज़। जब भी आप आईब्रोज़ बनाते हैं तो क्लाइंट्स को स्ट्रेच अच्छे से करवाएं, यानी कि उन्हें बताएं कि आपने कहाँ से स्ट्रेच करवाना है। यानी कि जब हम अपने फ्रंट एरिया से जब हम बनाते हैं आईब्रोज़ तो हल्का सा हम फ्रंट से स्ट्रेच करवाते हैं, और जब हम पीछे की साइड जो हमारी आईब्रोज़ है जब हम वहाँ बनाते हैं तो वहाँ से हल्का सा स्ट्रेच करवाते हैं। तो स्ट्रेच आपने ज़रूर क्लाइंट को बताना है कि यहाँ से करिए, इससे क्या होगा कि आपकी आईब्रोज़ जो है वो इजीली बन पाएगी। तो चलिए, दूसरी आईब्रोज़ है वो भी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला हमने स्टेप वही लेना है, सीज़र से एक्स्ट्रा जो लॉन्ग हेयर है उनको रिमूव कर देना है। देन उसके बाद हमने ऊपर की साइड से बिल्कुल जो छोटे हेयर है उनको निकाल देना है। हमने जो हमारे आईब्रोज़ के जो घने हेयर है उसमें नहीं जाना है, बिल्कुल आईब्रोज़ के ऊपर जो हल्के हेयर है उनको रिमूव करना है। और फ्रंट से जब भी हम धागा चलाते हैं तो हमने स्ट्रेट में धागा रखना है। देन हमारी धागे की जो डायरेक्शन है वो तब चेंज होती है जब हम आईब्रोज़ के पीछे से जो है पीछे की साइड के हेयर जो निकालते हैं आईब्रोज़ के, तो हम वहाँ पे धागे का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देते हैं और ऊपर से पूरे जितने भी छोटे छोटे हेयर थे उनको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं आईब्रोज़ के नीचे की जो हमारे आईब्रोज़ है उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ऊपर बिल्कुल हल्का ही काम होता है आईब्रोज़ में, तो उसमें टाइम नहीं लगता है, लेकिन मेन जो हमारा काम होता है वो नीचे की साइड होता है। आईब्रोज़ में हमें हेयर निकालने होते हैं, शेप देनी होती हैं और दोनों ही आईब्रोज़ को इक्वल रखना होता है। ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है आईब्रोज़ बनाते हुए। जब भी हम आईब्रोज़ करते हैं तो हमारी जो शेप है वो एक बारी में नहीं बनती है, हमें थोड़े थोड़े हेयर निकालते हुए जाना होता है। और थोड़े थोड़े हेयर निकालने के बाद हमें देखना होता है दोनों आईब्रोज़ को इक्वल रखना होता है। तो हमें एकदम से डीप शेप में नहीं जाना होता है, बिल्कुल पहले हम एक्स्ट्रा हेयर जो है वही निकालते हैं। उसके बाद फिर हम दोनों आईब्रोज़ को देखते हैं। उसके बाद लगता है हमें कि कोई मोटी है, पतली है, तो उसके बाद हम शेप देते हैं। पहले तो हमें एक्स्ट्रा हेयर ही निकालने होते हैं, एकदम से डीप शेप में हमने नहीं जाना है।
और जब भी आपको यानी आपके क्लाइंट्स को आर्च में आईब्रोज चाहिए होती है, तो हमने जब भी आईब्रोज स्ट्रेच करवाना है तो हमारा जो आईब्रोज का पॉइंटेड एरिया होता है, यानी कि जहाँ पे हमें आर्च रखना होता है, वहाँ से उनको अच्छे से स्ट्रेच करवाना चाहिए। जब वो वहाँ से स्ट्रेच करते हैं तो हमारी आईब्रोज ऊपर की तरफ उठती है, तो हमें भी शेप देने में बहुत आसानी से रहती है, यानी कि हम इजीली शेप दे सकते हैं उस टाइम फेड में, अगर अच्छे से आपने स्ट्रेच करवा दिया हो अपने क्लाइंट को। तो आप देख सकते हैं दोनों आईब्रोज बन गई है, लेकिन रीचेकिंग हमें ज़रूर करना है आईब्रोज का। जब भी आप दोनों आईब्रोज कर लेते हैं तो उसके बाद आपने चेक करना है कि कहीं से कोई सी मोटी पतली तो नहीं है, या फिर किसी आईब्रोज में हेयर तो नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब मैंने रीचेकिंग किया तो उसके बाद भी मुझे लगा कि कहीं से एक्स्ट्रा हेयर है, तो उसको मैंने रिमूव कर दिया। इसी तरह हमने दूसरी आईब्रोज में भी चेक करना है। और जो हमारा बिंदी वाला एरिया होता है, जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर भी हमने अच्छे से बालों को निकालना है। मेरी कितनी क्लाइंट्स है, वो उनका कहना ये होता है कि यहाँ पे बाल रह जाते हैं, तो यहाँ पर जो है हमारी बिंदी है वो टिकती नहीं है, और रीज़न यही है कि बाल आ जाते हैं यहाँ पर, तो जब हम बिंदी लगाते हैं वो जल्दी गिर जाती है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से थ्रेड चलाकर अच्छे से बालों को निकालना है। और लास्ट में आपने अपने क्लाइंट्स की जब आईब्रोज बन जाए तो उसके बाद उन्हें अच्छे से मसाज देना है, क्योंकि जब भी हम आईब्रोज करवाते हैं तो पेन बहुत होता है, और जब हम मसाज करते हैं तो क्लाइंट को बहुत रिलैक्स